नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हॉब्स के विचारधारा में व्यक्तिवादी विचारों के जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हॉब्स ब्रिटेन का एक प्रमुख राजनीतिक विचारक जिसने अपने उस समय की परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। हॉब्स के समय ब्रिटेन के अंदर अव्यवस्था गृहयुद्ध की स्थिति थी। हॉब्स ने ब्रिटेन की अव्यवस्थाओं और अराजकता को बड़े समीप से देखा और हॉब्स ने जो विचार प्रस्तुत किए तत्कालिक परिस्थितियों व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। हॉब्स के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए उसमें सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की गई और इस सामाजिक समझौते के द्वारा निरंकुश व असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया। हॉब्स ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए गए उन विचारों में व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देते हैं। हॉब्स अपनी विचारधारा के माध्यम से व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत करता है। आज हम उन्हीं विचारधारा पर चर्चा करेंगे। हॉब्स के जो विचार हैं उनमें व्यक्तिवादी जो विचार या तत्व दिखाई देते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। हॉब्स के विचारों में मानव के स्वभाव संबंधी धारणा। हॉब्स के विचारों में यदि हम देखें तो मानव संबंधी जो धारणा हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई वह निश्चित रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा के समीप ले जाती है। हॉब्स का मानना है कि जो मानव संबंधी विचार हैं, मानव संबंधी स्वभाव है, उसमें व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है। वह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और इन क्रियाकलापों के करने के कारण वह कुछ कार्य स्वतंत्र रूप से भी करता है। अतः व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। विशेष कार्य करने के लिए वह उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का जो स्वभाव है वह स्वभाव संबंधी जो धारणा है वह निश्चित रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा के उसे समीप ले जाती है। अगला, राज्य कृत्रिम संस्था। हॉब्स का मानना है कि राज्य का जो है राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य का निर्माण व्यक्ति के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य वह विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराता है व्यक्ति को के विकास के लिए। राज्य विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध कराता है व्यक्ति के मार्ग को सफल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। अतः राज्य का निर्माण हुआ है विशेष उद्देश्य के लिए। राज्य व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के कार्यों को सफल बनाता है। राज्य का प्रथम दायित्व है कि वह उन कार्यों को करे जिससे व्यक्ति के कुछ कार्य सफल हों, व्यक्ति के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अतः हॉब्स के ये जो राज्य के कृत्रिम संस्था संबंधी जो धारणा है वह निश्चित रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत बनाती है। अगला, राज्य साधन है व्यक्ति साध्य। हॉब्स का मानना है कि राज्य का निर्माण हुआ है, ये राज्य कृत्रिम संस्था है और राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है। राज्य एक साधन है व्यक्ति साध्य। राज्य वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा करता है, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अतः राज्य वह सभी साधन उपलब्ध कराता है जिससे कि राज्य में लोक कल्याण की व्यवस्था स्थापित हो, जनता का कल्याण हो। यदि इन भावनाओं को ध्यान नहीं रखा जाएगा, लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना नहीं होगी। ऐसे राज्य में जहां व्यक्ति के जीवन सुरक्षित नहीं होगा, उसकी संपत्ति सुरक्षित नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हॉब्स व्यक्ति को वह अधिकार देता है कि ऐसे राज्यों का विरोध किया जाए, राज्य के कर्तव्य की अवहेलना की जाए। अतः व्यक्ति के पास राज्य के कर्तव्यों की अवहेलना, राज्य के अधिकारों की अवहेलना की जा सकती है, राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना की जा सकती है, राज्य के खिलाफ विद्रोह किया जा सकता है। अतः व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त हैं जिनसे कि व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूती मिलती है। अगला, व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार। हॉब्स का मानना है कि राज्य कृत्रिम संस्था है और वह राज्य व्यक्ति के मार्ग को सफल बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, उसके जीवन को सुरक्षित रखता है, उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है। राज्य विभिन्न प्रकार की आज्ञाएं देता है, लेकिन यदि ऐसी आज्ञाएं जिनसे कि व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान होता है, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो ऐसी आज्ञाओं को व्यक्ति नहीं मान सकता है, उन आज्ञाओं की अवहेलना कर सकता है। हॉब्स का मानना है कि राज्य
की आज्ञाओं की अवहेलना की जा सकती है। यदि राज्य की आज्ञाओं से व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचता है, उसके जीवन को सुरक्षित नहीं रह पाता है, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो निश्चित तौर पर वह राज्य की आज्ञाओं की अवहेलना कर सकता है, ऐसे राज्यों के खिलाफ विद्रोह भी कर सकता है। और ये जो विचार है निश्चित तौर से हॉब्स के जो विचार हैं वे व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत बनाते हैं। अगला, राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा। हॉब्स के जो विचार हैं वह राज्य के विभिन्न कार्यों को निषेधात्मक रूप से भी पेश करते हैं। हॉब्स का मानना है कि ऐसे कार्य जिसमें व्यक्ति व्यापार कर सकता है, भोजन, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य इन क्रियाकलापों में निषेधात्मक रूप अपनाए। राज्य इनमें जबरदस्ती हस्तक्षेप नहीं करे, वह व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सफल मार्ग उपलब्ध कराए, सहायता उपलब्ध कराए, वह इन क्षेत्रों में कम से कम हस्तक्षेप करे। राज्य कानूनी सहायता प्रदान करे, ना कि कानून के माध्यम से राज्य व्यक्ति के विकास में बाधा बने। अतः हॉब्स का मानना है कि राज्य को विभिन्न कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और ये जो कार्य हैं, चाहे क्रय विक्रय से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो, भोजन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, इन कार्यों में राज्य को साधक के रूप में पेश आना चाहिए, साधक बनना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कानून की सहायता से मदद करनी चाहिए, ना कि कानून के द्वारा इसमें विरोध करना चाहिए, बाधक बनना चाहिए। अतः राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा जो हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है वह व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत करती है। आज हमने हॉब्स के व्यक्तिवादी जो विचार प्रस्तुत किए हैं उन विचारों में निश्चित रूप से व्यक्तिवादी जो तत्व दिखाई देते हैं और व्यक्तिवादी जो मूल धारणा है, जिस मूल धारणा के अनुसार संघ, समुदाय या राज्य का जो निर्माण हुआ है वह व्यक्ति के द्वारा हुआ है, व्यक्ति के लिए हुआ है, वह व्यक्ति के लिए साधक के रूप में उपलब्ध होता है, व्यक्ति के लिए साधक के रूप में कार्य करता है, व्यक्ति साध्य है और ये सभी साधन है। अतः व्यक्तिवादी विचारधारा में राज्य साधन होता है, व्यक्ति साध्य होता है। हॉब्स के जो विचार प्रस्तुत किए उन विचारों में यदि हम देखें तो मानव स्वभाव संबंधी धारणा और राज्य कृत्रिम संस्था, राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति राज्य का विरोध करने का अधिकार और राज्य के निषेधात्मक धारणा, ये जो प्रमुख विचार हैं, प्रमुख तत्व हैं, निश्चित तौर पर व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत करते हैं। हॉब्स की जो विचारधारा है उनमें व्यक्तिवादी तत्व दिखाई देते हैं। इन तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी विचारधारा है, व्यक्तिवादी विचारधारा मजबूत होती है। अतः हॉब्स के जो विचार हैं वह व्यक्तिवादी विचारधारा को मजबूत करते हैं।